सो गाइस, पेट्रोल चेक, हवा चेक, सब कुछ ओके है। तो अब निकलते हैं सीधा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज हम निकल रहे हैं उत्तराखंड लैंसडाउन के लिए। तो गाइस, ये हमने मेरठ हाईवे का टोल जस्ट अभी क्रॉस करा है और सावन का आज पहला दिन, शायद आज पहला दिन है। तो कावड़ वाले भी सब तैयार हैं, इसी वजह से शायद हाईवे पे आज बाइक आ रही है, नहीं तो वैसे हम देखते नहीं है कि बाइकें आती है। वाह, ट्रक कितना बढ़िया बना रखा है। तो अपन अब पहला स्टॉप लेंगे, यहाँ पे रोकने के बाद फिर निकलते हैं सीधा आगे। अब इसके बाद देखते हैं कहीं और रुकेंगे। मौसम तो इतना खतरनाक हो रखा है वहाँ सीधा पहाड़ियों पे, बारिश का इतना तगड़ा मौसम दिख रहा है। अब पता नहीं कैसी बारिश होएगी वहाँ पे। तो पहुँचने वाले हम कोटद्वार, बस और 13 किलोमीटर बच रहा है। वहाँ पे एक सामान देना है, फिर वो देने के बाद सीधा निकलेंगे लैंसडाउन के लिए। तो ये हो गए नज़ारे चालू। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, हम जब नहीं आए थे ना उससे पहले, और मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। धूप है तेज, पर ये है कि हवा ठंडी ठंडी सी लग रही है बारिश की वजह से। जो ग्रीनरी होता है बारिश के बाद, मॉनसून सीजन है तो अच्छा है, लेकिन वही है कि वो बारिश में दिक्कत होती है। कभी लैंडस्लाइड का डर, भीगने का तो खैर नहीं है, बस मेन वही होता है। उसके वजह से रोड बंद हो जाते हैं तो फिर कहीं आना जाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये ठीक है, क्या ही प्यारा लग रहा है भाई साहब। गाइस, हमें लोकेशन तो अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, पर ये है कि रूम महंगा है। एक ये लोकेशन इतना बढ़िया लग रहा है कि यहाँ बैठो आराम से। ये होटल हो गया, उसमें पूछ के आए थे, महंगा बताया 7,000। मैंने कहा ले भाई, इतना तो पूरे ट्रिप का बजट नहीं है जितना रूम का हम दे देंगे। देखते हैं, यहाँ गया है, यहाँ नहीं होगा तो और आगे देखेंगे, फिर देखा जाए कहीं रुका जाए। क्या ही बढ़िया लग रहा है ये पेड़, लाइन से लगे हुए, पूरे लाइन से लगे हुए हैं। जितना ही ऊपर जाते जाओ उतने ही प्यारे नज़ारे हो रहे हैं। और जो हरा भरा हो रखा है, बस ऐसा लग रहा है यहीं रुक जाओ, एक आध महीने की छुट्टी लेके यहीं पड़े रहो। नीचे की साइड होटल देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आया क्योंकि इतने महंगे महंगे दे रहे थे। तो सोच रहे कि लैंसडाउन ही चलते हैं, वहाँ देखते हैं, अगर मिल गया सही तो ठीक है, नहीं तो आसपास और भी एक दो गांव है, वहाँ देख लेंगे। नहीं तो जो वाटरफॉल देखने जाना है हमें, एक बार वहाँ चले जाएंगे। क्योंकि नीचे के साइड में है लोकेशन तो बढ़िया, पर पता नहीं क्यों इस टाइम में इतने महंगे हैं। तो हम चल रहे हैं ऊपर की साइड। ऊपर तो ये पहुंच गए हम बादलों के बीच में। यही तो चीज़ देखने आए थे।
ये हमारा हंटर वाला मानेगा नहीं, इतने प्यारे प्यारे व्यू छोड़ के भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब आया वापस, पता नहीं कहाँ जाएगा। भाई साहब कितना ही प्यारा लग रहा है। ऊपर बादल, फिर नीचे धूप, फिर बादल, इसे कहते हैं नज़ारा। और ये हमारी धन्नो, और ये हमारा हंटर वाला। गाइस ये लिया है होटल, ये है, ये अपनी पार्किंग, और ये है नज़ारे। अब आपको चल के दिखाते हैं रूम। ये है रूम। भाई साहब इसे कहते हैं रूम तो है ना भाई। मैं पहले सोच रहा था कि नहीं, मैं सोचा तो उस लायक नहीं है, लेकिन बढ़िया है भाई। आया कौन है ये तो देख लो। मान गए सचिन भाई तुम्हें। अरे 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 ब्लॉगर्स क्रैश हो गए सारे ब्लॉगर एक साथ। गोप्रो एक साथ क्यों लगे? हम तो सस्ते ब्लॉगर हैं, अपने फोन से करते हैं। और ये है बालकनी से नज़ारा। भाई साहब एक चौथा भी आ गया। क्या ही प्यारा नज़ारा। दूसरी बोलो। सो गाइस गुड मॉर्निंग, हो गया है ऑल सेट। तो अभी चल रहे हैं पहले मंदिर। यहीं पे पास में तारकेश्वर मंदिर है, शिव टेम्पल है वो तो वहाँ चलेंगे, घूम के आएंगे। और हमने बैग वगैरह ही होटल में डाल दिए क्योंकि यहीं से जाना है वापसी। तो वहाँ से आने के बाद बैग उठाएंगे और निकल जाएंगे। सुबह के 9 बज रहे हैं पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो मौसम इतना प्यारा हो रखा है, कोई धूप नहीं, बस बढ़िया हल्की हल्की बारिश का वो हो रहा है, बूंदे मतलब एकदम से हल्की हल्की सी वैसे पड़ रही है और सही लग रहा है। जितना ऊपर जाए जा रहे हैं उतने ही बादल और घने हो जा रहे हैं। मतलब बादलों के बीच में ओए होए अलग ही मज़ा आ रहा है। इससे कुछ भी दिख नहीं रहा नीचे की साइड में। पर कुछ भी कहो, ये ट्रिप बढ़िया है। ऐसे घूमने का जो मज़ा है ना वो नहीं है, ना गाड़ी में ना वैसे। बाइक से जो मज़ा है वो अलग ही है। नीचे पूरी खाई खाई दिख रही है, जमीन तो दिख ही नहीं रही। और हम चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तारकेश्वर महादेव 5 किलोमीटर, तो बस 5 किलोमीटर और पहुंचने वाले हैं। तो ये हम पहुंच गए तारकेश्वर धाम। यहाँ से एंट्री है और यहाँ पूरी पार्किंग लगती है। ये मेन रोड है जहाँ से हम लोग आए हैं, और फिर यहाँ से ऐसे नीचे जाना है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं कितना नीचे है यहाँ पे। वो नकली ब्लॉगर है, नकली है वो, नकली। तो श्री तारकेश्वर धाम मंदिर, ये एक शिव टेम्पल है। देखते हैं कितनी दूर पे, वैसे तो है थोड़ा सा ट्रैक पर चल लेंगे। और एक रास्ता यहाँ जाता है, ये हमारे हनुमान जी का मंदिर। तो ये है मेन गेट, पहुंच गए हम। और ये है मंदिर, पूरी पहाड़ों के बीच में।
पूरी वादियाँ ही वादियाँ, पहाड़ ही पहाड़। तो हमारे महारथी अपनी ताकत दिखाते हुए, पहले आप जल्दी करो। पहले बड़ों को देना चाहिए मौका। ऐसे छिड़कना होता है। सब कुछ छिड़क दे रहा हूँ। तो निकलते यहाँ से, सही दर्शन हो गए, मैगी खाया, चाय पिया, बढ़िया। अब चलते हैं होटल, वहाँ से लेते हैं सामान और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। आपको नज़ारे दिखाते हैं दूसरी मंजिल से, ये सही बना रखा है व्यू पॉइंट। ओहो भाई साहब, एक ये पेड़ गलत आ रहा है बीच में बस, नहीं तो बाकी तो मस्त लग रहा है। ये तो देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि दिसंबर का मौसम आ गया, धुंध हो रही है पूरी, यहाँ से वहाँ तक का दिख नहीं रहा था अभी पीछे। अभी हम लोग यहाँ से गए थे, पूरा मौसम साफ। यही है, पहाड़ों का मौसम एकदम से बदल जाता है। ये तो धीरे धीरे और बुरा हिसाब हो रहा है। पहले ऊपर चढ़ रहे थे तो फॉग हो रहा था, अब नीचे जा रहे हैं तो फॉग हो रहा है। जितना ही नीचे उतर रहे हैं उतना ही होते जा रहा है, घना ही होते जा रहा है। ये हमारा कैमरामैन रील निकालते हुए। ये रेस्टोरेंट है, यहाँ मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। वैसे बहुत बढ़िया है खाना पीना इनका। ठीक है, द टेरिस अ फैमिली रेस्टोरेंट, बहुत सही है और खाना एक नंबर का टेस्ट है। ये जैसे लैंसडाउन वाला रोड पे जाएंगे तो यहीं पर पड़ता है ये, कभी आओ तो ट्राई करना। तो गाइस चलते हैं नीचे, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बढ़िया लग रहा था, बीच में रोक दिया। देखते हैं नीचे रास्ता है कि नहीं है, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। वैसे तो मुझे रास्ता दिख नहीं रहा, रास्ता बना देंगे, क्या जा रहा है, इंडियन है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ से नज़ारा, बढ़िया लग रहा है। तो हम पहुँच गए कोटद्वार। अब यहाँ से लेना है मिठाई और ये है दुकान, लेते और निकलते हैं। बाल मिठाई ये है यहाँ की फेमस, और ये चॉकलेट। पहाड़ों की फेमस बाल मिठाई है, तो जब भी आता हूँ तो लेके ही जाता हूँ। तो गाइज़ ये पहुँच गए हम बिजनौर, रुके थे यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। और यहाँ पे एक डैम है, आते टाइम में मैंने देखा था, उस टाइम तो खैर दिखा नहीं पाया, अभी दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा था। ये रहा, क्या ही बढ़िया लग रहा है, पानी पानी पानी। पता नहीं यहाँ पे नहाने देते हैं कि नहीं। हाँ नहाने तो दे रहे हैं, पर अब नहीं नहाना, मस्त लग रहा है डैम। हम गांव में से हाईवे का रास्ता ढूंढते हुए मैप लगा के आ रहे थे, फिर मैप ने धोखा दे दिया। अब देख रहे हैं कि मेरठ एक्सप्रेस वे मिल जाए, फिर वहाँ से दिल्ली निकलेंगे।
कभी कभी मैप पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब शायद ये खतौली गांव है। वैसे तो खतौली रास्ता जाता है जंगल वाला, पर यहाँ से कुछ पता नहीं है। 2-3 लोगों से पूछा, वो कह रहे कि यहाँ से जाओगे तो आगे हाईवे मिल जाएगा। देखते हैं कहाँ मिलेगा ये। फाइनली हमें रोड मिल गया। आधे घंटे से इधर उधर घूम रहे थे। कावड़ की वजह से ना एक रूट पूरा बंद कर रखा है। अब ये शायद 1 महीने तक ऐसे ही रहेगा। हम सोच रहे थे कि ये रूट पकड़ के थोड़ा जल्दी निकलेंगे, पर इस पे तो और लेट हो जाएगा। 1 वे चल रहा है, बस यहीं से आना यहीं से जाना है, क्योंकि दूसरी साइड वाला वो पूरा कावड़ वालों के लिए हो गया। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे फिर। ये पूरा का पूरा रूट बंद कर रखा है। तो गाइस दिल्ली से बस 50 किलोमीटर दूर और हैं। यहाँ रुके थे शिवा टूरिस्ट ढाबा पे, खा लिया, खाना हो गया। अब निकलते हैं घर के लिए। तब तक के लिए बस यहीं तक, इस ब्लॉग को करते यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। बाय बाय। लिख लो। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। जल्दी।